हाय एवरीवन, मेरा नाम शोभित है और ऑनलाइन कक्षा की सीरीज़ टॉक विद टॉपर्स में आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ दिव्यांशु अग्रवाल से। दिव्यांशु अग्रवाल ने ऑल इंडिया टॉप किया है जेईई मेंस 2020 में और आज हम इस इंटरव्यू में, इस सीरीज़ में जानेंगे कि दिव्यांशु ने किस तरीके से प्रिपरेशन करी है और किस तरीके से रैंक हासिल किया है। इस टॉक विद टॉपर सीरीज़ में हम आपको टाइम पे डिफरेंट हमारे स्टूडेंट्स से मिलवाएंगे जिन्होंने प्रिपरेशन करके एक अच्छा रैंक हासिल किया है और इस इंटरव्यू में आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आप भी प्रिपरेशन करके एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हो। दिव्यांशु के बारे में मैं बताऊं आपको तो दिव्यांशु ने जेईई मेंस 2020 में रैंक ऑल इंडिया 3 हासिल किया है और जेईई एडवांस में 97 ऑल इंडिया रैंक आया है। दिव्यांशु, स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपने किस किस एग्जाम में क्या क्या रैंक हासिल किया है और स्टार्टिंग में करो अगर 10th क्लास से तो आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने क्या क्या अचीव किया है। 10th क्लास में मैंने एनटीएससी की प्रिपरेशन करी और मेरा एनटीएससी स्टेज 1 हरियाणा से क्लियर हुआ। फिर मैंने उस टाइम मैंने पीआरएमओ भी क्लियर करा 10th में और फिर 11th में मैंने एनटीएससी स्टेज 2 क्लियर करा और एनटीएससी स्कॉलर बना मैं। उसके बाद 11th मैंने केवीपीवाई का एग्ज़ाम क्लियर करा और इंटरव्यू क्लियर करा और केवीपीवाई फेलो बना मैं उससे। फिर 12th क्लास में मैंने एनएसईपी, एनएसईसी, एनएसईए तीनों क्लियर करे और नेशनल 1% में आया मैं। उसके बाद मैंने बोर्ड्स में 98.2% आए मेरे मार्क्स, सीबीएसई बोर्ड में 98.2% आए मेरे मार्क्स। उसके बाद मैंने जेईई मेंस में मेरी 100% आई और ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव करी मैंने और एंड में अब जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 97 अचीव करी। तो आपने दिव्यांशु आईआईटी की प्रिपरेशन करना कब सोचा और आईआईटी के बारे में क्यों सोचा, ये इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मेरे घर में साइंस स्ट्रीम के मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं और मेरे जो ग्रैंडफादर है वो उनने ही इज़ फ्रॉम अ नॉन मैथ स्ट्रीम, सो वो मेरे को हमेशा बचपन से थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह पढ़ाते रहते थे और मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स में और ग्रेजुअली थोड़ा बहुत मैं 9th-10th में आया तो फिज़िक्स में भी इंटरेस्ट बनने लगा मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि इंडिया में बेस्ट फॉर द मैथ्स फिजिक्स में डीप लेवल में पढ़ने के लिए आईआईटीज़ ही प्रेफर किया जाता है, तो मैंने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट करी। आपने आईआईटी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी? मैंने बेसिक आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए बेसिक चीज़ें, एक तो मैंने एनटीएससी के लिए पढ़ा था तो कुछ 11th-12th की चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो कह सकते हैं कि तब भी थोड़ी स्टार्ट हो गई। और 10th क्लास में मैंने फिज़िक्स में कुछ 11th की बेसिक चीज़ें पढ़ी, जैसे मैकेनिक्स वगैरह, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने सीखे अच्छी तरह, उस पर कई बार क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। और बाकी मैंने जो मैथ्स में मैंने थोड़ा सा 11th का स्टार्ट करा बट मैंने रिगरसली वो स्टार्ट नहीं करा, मैंने एक्चुअली इंट्यूशन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं वैसे वो स्टार्ट करे रादर देन मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स। मैंने ट्रिगोनोमेट्री करी, अलजेब्रा करा और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, ये सारे टॉपिक्स करे। बट कुछ टॉपिक्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सब मैंने स्टार्ट नहीं करा। कैलकुलस क्योंकि वो थोड़ा एडवांस्ड होता है, मैंने बेसिक कैलकुलस करा 10th में, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप टॉपिक्स जिनमें मेमोराइजेशन काफ़ी होती है उनको स्टार्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। स्टूडेंट्स जब 10th क्लास में होते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि प्रिपरेशन करें तो कहाँ से करें, कई स्टूडेंट्स अपने होम टाउन को छोड़ करके कहीं और जाते हैं, तो क्या ऐसा सवाल आपके मन में भी था 10th क्लास में? हाँ, मेरा खुद का मन था कि मैं दिल्ली जाके प्रिपरेशन करूँ और फिर मैंने 11th की इनिशियली स्टार्टिंग में मैंने उनके एग्ज़ाम्स दिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के और फिटजी ज्वाइन करा था मैंने 11th में। बट वहाँ पे मेरे को कुछ इश्यूज़ रहे, जैसे फर्स्ट 1-2 महीनों में वो अलग से थोड़ा सा दे वर नॉट गिविंग सम काइंड ऑफ पर्सनल अटेंशन या अलग से सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता था वहाँ पे। और हॉस्टल में जिसमें मैं था फूड टाइप के इश्यूज़ नहीं थे मेरे को, बट ये थे जो बाकी स्टूडेंट्स थे साथ में वो मेरे जितने फोकस नहीं थे, तो उससे इन द सेंस थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन मेरे को फील हो रहा था, अभी नहीं तो आगे जाके आ सकता है मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं अपने सिटी से ही प्रिपेयर करूँ। मैंने यहाँ पे टीचर्स मैं जानता था टीचर्स को, मैंने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था यहाँ पे, तो फिर मैंने 11th में सोचा कि मैं हिसार से ज्वाइन करूँ और मैंने दिल्ली में विद्या मंदिर क्लासेस का मैं मटेरियल और टेस्ट देता था अच्छी तरह हमेशा। तो आपने हिसार में रह करके ही प्रिपरेशन करी, आपने कहना चाह रहे कि 11th क्लास के पहले 2 महीने के बाद पूरे 2 साल का प्रिपरेशन आपका हिसार से रहा? हाँ, मैंने हिसार से करा, बट दिल्ली के इंस्टीट्यूट से या आप कोई भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट से हमेशा एक स्टूडेंट को एक टेस्ट सीरीज़ और उनका मटेरियल लेना चाहिए
उससे आप अपने आप को नेशनल लेवल पे जज कर पाएंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर आपके सिटी में कंपटीशन नहीं है तो आप मे बी उस सिटी में बेस्ट हो, बट फिर आपको ये फीलिंग रहेगी बट आप नेशनल लेवल पे अच्छे ना हो, इसलिए आप एक नेशनल लेवल किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज और मटेरियल ज़रूर सॉल्व कीजिए। बट आप पढ़ा अपने सिटी से सकते हैं, उसमें आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो देयर इज़ नो इशू फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, आपके इस प्रिपरेशन में फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से रहे? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और मेरे को शुरू से मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। बट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री भी आई ऑलवेज लाइक दो सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि वो मैं बस पढ़ रहा था, दोनों में इंटरेस्ट था। बट ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स मेरा बचपन से इंटरेस्ट था तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पसंद था मैथमेटिक्स। ओके, जेईई मेंस में आपका फिजिक्स मैथ्स में स्कोर क्या क्या था? फिज़िक्स में मेरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर था और 100 परसेंटाइल थी। मैथ्स में भी मेरा फुल स्कोर था और 100 परसेंटाइल थी। केमिस्ट्री में आई वाज लाइक 92 स्कोर था 100 में से, बट परसेंटाइल वाज क्वाइट हाई, लाइक 99.997 परसेंटाइल थी मेरी। और जेईई एडवांस में आपके क्या स्कोर्स थे तीनों सब्जेक्ट्स में? जेईई एडवांस में मेरे मैथमेटिक्स में 110 थे, फिजिक्स में 90 थे, केमिस्ट्री में 80 थे। ओके, तो दिव्यांशु, स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे और मैं अगर मेनली 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी एक बात ये होती है कि कौन सी बुक को सॉल्व किया जाए। तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स के बारे में। तो दिव्यांशु, आपने फिजिक्स में किस किस मटेरियल को सॉल्व किया जिससे कि आप परफेक्ट स्कोर कर पाए? फिज़िक्स में लाइक आपको जो सबसे पहले आप उस पर फोकस करो जो आपको क्लास में आपके टीचर पढ़ाते हैं। अगर आप कोचिंग में या किसी नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे हैं, वो अच्छी तरह पढ़ो। उसके बाद आप जाते आप HC वर्मा सॉल्व कर सकते हैं, उसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ थ्योरी टीचर बोले नहीं पढ़ने को तो ना पढ़ना, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस भी थ्योरी है, आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। बट कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो शायद जेईई के लिए रेलिवेंट ना हो। बट क्वेश्चंस HC वर्मा के सारे सॉल्व करने हैं, उससे आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर रखा है, आप कोई भी टीचर से पढ़ रहे हैं, वो जो आपको मटेरियल दे वो अच्छी तरह सॉल्व करना है। उसमें लाइक वो मटेरियल डिज़ाइन होता है पास्ट क्वेश्चंस को देख के, या फिर एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्ट लाइक जेईई मेन, जेईई एडवांस में, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो सबसे क्रूशियल पार्ट बोलूँगा मैं। अगर आपने एक टीचर का या एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल 100% सॉल्व कर रखा है तो आपका काफ़ी लार्ज पार्ट ऑफ काम हो गया है। उसके बाद लाइक आपको संगेत सॉल्व कर सकते हैं फिज़िक्स में, वो काफ़ी एक बड़ी बुक है। तो इन द सेंस आप उसकी थ्योरी वाला पार्ट, इन चैप्टर एक्सरसाइजेज, सॉल्व एग्जाम्पल तभी का तभी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। और बाकी जो उसके बैक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, वो आप ओवर द टाइम भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। एंड आफ्टर दिस अगर अपने और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो आप इरोडोव होती है बुक, IE इरोडोव, वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह बट ये सब IE इरोडोव वगैरह बुक्स आपको तब करनी है जब आपने पहले के एटलीस्ट कोचिंग का मटेरियल और HC में अच्छी तरह कर रखी है सॉल्व। एक और प्री रिक्विजिट होता है IE इरोडोव के लिए, वो ये होता है कि उसमें लाइक 11th में कैलकुलस टाइप बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत होती है। बट अगर आपने ज़्यादातर बच्चों को 11th में बहुत डीप में कैलकुलस नहीं आता होता है, इंटीग्रल कैलकुलस तो बिल्कुल भी नहीं आता होता है, डिफरेंशियल बच्चों को आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसमें आप कई बार डीमोटिवेटेड फील हो सकता है। तो उस पॉइंट पर अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए कि क्या ये वाले क्वेश्चंस मैं अभी कर सकता हूँ या इसके लिए मेरे को वेट करना चाहिए। तो आप उसके लिए बाद में कर सकते हो सेम क्वेश्चन सॉल्व। वो आप एक रिवीजन पर्पस पे कर ले IE इरोडोव को सॉल्व, जब आपने बाकी अच्छी तरह कर लिया। 12th में आपको 11th का रिवाइज करना है, आप तब IE इरोडोव कर लो। ये सब अगर हो जाए, आपके पास और टाइम है तो एक क्रोटोव बुक होती है, उसको कर सकते हो आप, उससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस हो जाते हैं। तो दिव्यांशु ने हमें काफ़ी सारी बुक्स की लिस्ट बता दी। तो बच्चों, मैं आपको एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये सारी बुक दिव्यांशु ने डे 1 से सॉल्व नहीं करी, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंगेज पब्लिकेशन की, तो दिव्यांशु आपने सिंगेज पब्लिकेशन BM शर्मा बुक की अगर मैं बात करूँ तो वो कितने टाइम के बाद सॉल्व करनी स्टार्ट की थी, अगर हम 11th क्लास से बात करें? मैंने 11th में अपना मेरा जब एक बार मैंने सिलेबस अच्छी तरह एक बार एटलीस्ट मैकेनिक्स जब पूरा हो गया, उसके बाद मैंने मैकेनिक्स से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करी। मतलब बेसिकली मेरा जब रोटेशन और फ्लूइड्स तक जब हो गया, उसके बाद मैंने वो देखने स्टार्ट करे काइनेमैटिक्स से। तो बेसिकली 6-7 महीने के बाद करा मैंने वो, रिवीजन पर्पस के लिए मैंने करी थी कि मैंने जब वो पार्ट्स कर लिए, एक बार उनको रिवाइज करने के लिए नए क्वेश्चंस कर लेता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डे 1 से मतलब इतनी बुक्स को फॉलो नहीं करना। आप डे 1 से सिर्फ एक बुक को फॉलो कर सकते हो और बाय द टाइम जब आप
इन बुक्स पे मास्टरी कर लेते हो तो आप आगे और प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए और बुक्स को साथ साथ फॉलो कर सकते हो। केमिस्ट्री में आपने क्या क्या सॉल्व किया? केमिस्ट्री में सबसे पहले तो जो आपके क्लास में टीचर समझाए वो सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री में आपको एक भी क्लास नहीं मिस करनी है उसमें फॉर अननेसेसरी पर्पसेस। उसके बाद थ्योरी के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको जो भी आपका इंस्टीट्यूट या आपके टीचर मटेरियल देते हैं वो अच्छी तरह करना है, उसके क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं स्पेसिफिकली थ्योरी की बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो इंस्टीट्यूट्स दे वो मटेरियल इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप उसकी एक रीडिंग ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट जो आपको बार बार करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए आपको जो टीचर क्लास में कराए वो 100% करना है। ऑर्गेनिक की मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपने टीचर के पास एक क्लास मिस करी है और वो भी मेरे को वापस समझनी पड़ी थी सर से। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए कोई बुक करोगे, आपको उससे मे बी आपको थियोरेटिकल नॉलेज हो जाए बट आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा उस थ्योरी से। तो ऑर्गेनिक के आपको टीचर पे 100% करना है। इनऑर्गेनिक का आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जितना आप एनसीईआरटी याद करोगे उतना फ़ायदा है। और उसके बाद अगर आपको इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की अच्छी तरह याद होने लग जाती है, मतलब आपको अगर 85% रिएक्शंस याद है, 85% डेटा याद है, तो आप थोड़ा थोड़ा आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल से याद कर सकते हो चीज़ें, उनमें रेलिवेंट रिएक्शंस दी होती हैं। थ्योरी के लिए इनऑर्गेनिक की बुक जेडीली होती है, उसमें से कुछ लिमिटेड चैप्टर्स लाइक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाकी इसके ब्लॉक केमिस्ट्री जेडीली से कभी नहीं करनी चाहिए, वो बहुत वास्ट है और काफ़ी सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है एडवांस के लिए। क्वेश्चंस की बात करूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए केमिस्ट्री में आप या तो नरेंद्र अवस्थी ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीरज कुमार ऑप्ट कर सकते हैं। नीरज कुमार इज स्लाइटली एडवांस्ड बुक, इसमें आप दोनों की, इसमें आपकी चॉइस है, दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम.एस. चौहान इज़ अ वेरी गुड बुक, प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम.एस. चौहान। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस कर लीजिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लीजिए। उसके बाद आप वी.के. जायसवाल एक बुक आती है, ऑथर, उनके बुक के ऑथर वी.के. जायसवाल है, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके ब्लॉक केमिस्ट्री अगर आप छोड़ दो तो बाकी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री कभी कभार सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाता है। और मैथमेटिक्स में आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी जो आपका परफेक्ट स्कोर बना जेईई मेंस में और आपका इतना इंटरेस्ट बना मैथ्स में? मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक तो क्लासेस तो अटेंड करनी है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, और आपको ये करना है, आपको एक मैथ्स में एक बेसिक बुक होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने 9th-10th में स्टार्ट नहीं करी 11th-12th की, आपको 11th-12th में एक बेसिक बुक सॉल्व करनी है विच इज़ लाइक फॉर बोर्ड फोकस। मैंने पर्सनली एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करी थी, मेरे को उस बुक में अच्छा लगा था, इट हैड अ सही बैलेंस था उसमें बोर्ड प्रिपरेशन का, और थोड़ा थोड़ा जेईई मेन टाइप क्वेश्चंस कुछ थे, 5-10% थे तो। बट ये बुक आपको ये नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना है, इसको आपको जल्दी से वाइंड अप करना है। कोशिश करनी है कि जिन दिनों टीचर पढ़ाए चैप्टर उन्हीं दिनों में हो जाए ये बुक पूरी। टीचर के पढ़ाते ही आपको, टीचर जो आपको क्वेश्चन बैंक्स देते हैं वो उन सब पे फोकस करना है। मैथमेटिक्स में जो जेईई फोकस क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, मटीरियल आपको इंस्टीट्यूट का मटीरियल मिलता है वो करना है। जब अगर आपका ये सब हो जाए तो जेईई मेन के लिए तो ये इट इज़ इनफ, अगर आपने इसको अच्छी तरह करा है। और जेईई एडवांस के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स कर सकते हैं, जो जिनके ऑथर्स एस.के. गोयल एंड अमित अग्रवाल हैं, जो फील्ड फोकस्ड होती है, लाइक ट्रिगोनोमेट्री की आएगी, अलजेब्रा की आएगी, ये सब। एंड एट द एंड अगर आपकी ये बुक्स हो जाए, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से लाइक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो मैथमेटिक्स में, तो आप एक विकास गुप्ता आती है बालाजी पब्लिकेशंस की, वो कर सकते हैं। और कैलकुलस स्ट्रेंथन करने के लिए आप समीर बंसल कर सकते हैं। दिव्यांशु, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने टाइम को मैनेज किया। क्या आप डेली तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते थे या फिर आपने कितने टाइम का डेली सेल्फ स्टडी किया या कितना टाइम आपने दिया अपनी पढ़ाई को, तो इसके बारे में और हमारे स्टूडेंट्स को बताओ। टाइम मैनेजमेंट मेरा ऐसा होता था कि मैं अलग से बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं था मेरा, बट इतना था कि नियरली 10 घंटे पढ़ना है हर दिन इंक्लूडिंग द क्लासेस। और ये होता था मेरा कि जो उस दिन टीचर ने जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो टीचर लिमिटेड ही काम देते हैं, लाइक 10-15 क्वेश्चन दे देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी जो भी आप गिवन बुक रेफर कर रहे हैं तो वो कर लो आते ही। ये काम 1-2 घंटे में हो जाता है और इससे आपकी क्लास भी रिवाइज होती है अगर आपने ये काम करा है। उसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है, मैं तो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करता था, उससे होता था कि आप लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कर लेते थे। लाइक सपोज मैं कोई बुक कर रहा हूँ, उसमें कोई एक्सरसाइज है, उसमें 100 प्रॉब्लम्स है, तो मेरा कोशिश होता है कि 100 प्रॉब्लम्स मैं एक साथ ही कर लूँ, रादर देन इनको डेज में सेगमेंट करना।
बट ऐसे जाता था, फिर एक दिन मैथ्स करी, फिर अगले दिन केमिस्ट्री करनी पड़ती थी। ये तो है लाइक PCM से आपको करना पड़ेगा, बट मेरा ये होता था कि मैं डेली एक सब्जेक्ट पे फोकस करता था। ओके तो दिव्यांशु, इस प्रिपरेशन की बात करूँ तो 2 साल में कभी ऐसा हुआ कि आप प्रिपरेशन को लेकर के परेशान हुए हो, या फिर आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या करते थे? अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए मैं मतलब म्यूज़िक सुनता था, घर वालों से बात कर लेता था। ये जो घर वालों से बात करना, ये बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर घर वालों के फेस टू फेस बात के, मैं अपने जैसे दादी दादाजी के साथ बात करता था तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। और मैं म्यूज़िक सुनता था स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। कभी एक बार पार्क में वॉक में चले गए, मम्मा के साथ गया, तो उससे बहुत स्ट्रेस रिलीव हो जाता था। थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट टाइम था प्रिपरेशन में, वो अब जब कोविड के कारण हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे थे, तब थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तब थोड़ा सा ये हो गया था कि सेम टॉपिक्स को रिपीट करना पड़ता था, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो गया था वो, बट बाकी टाइम मेरा ठीक रहा प्रिपरेशन। ओके तो पेरेंट्स का साथ कैसा रहा? मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि आपने घर पे रह करके पढ़ाई करी, आपने किसी हॉस्टल में नहीं रहे, और पूरे 2 साल आपके पेरेंट्स आपके साथ ही थे, तो आप पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं, और क्या हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे इसके बारे में? पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहता है। मेरा तो बल्कि लाइक मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था, उनका भी बहुत रोल था। पेरेंट्स लाइक मेरी मदर मेरे को कभी भी बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करती थी पढ़ने के लिए। और मेरे पेरेंट्स का एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि वो कभी भी मेरे मार्क्स पूछते भी नहीं थे। मतलब उनको वो भी नहीं होता था कि इन द सेंस बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहते थे वो मेरे को। मेरे कम भी आ गए मार्क्स, कभी ज़्यादा आ गए, उनको ये था कि अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो उनको उससे बहुत सेटिस्फाइड थे। वो बिलीव करते थे कि लाइक अगर पढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। कई बार मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इस पे पेरेंट्स को कभी प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए अपने वार्ड को कि अगर वो अच्छी तरह पढ़ रहा है तो। मेरे फादर मेरे को हमेशा इस तरह से मोटिवेट करते थे कि वो हमेशा कहते थे कि पढ़ते रहो आप, रिजल्ट्स हमेशा एंड में आ जाएंगे। कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर टेस्ट के कारण। और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैं काफ़ी रिलैक्स फील करता था, सिस्टर से बात करता था, उससे भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता था। दिव्यांशु, आपने ये रैंक हासिल किया और आपने जो टारगेट्स बनाए थे वो टारगेट्स आपके अचीव हुए। स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि आप आगे इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, क्या भी कुछ प्लान्स हैं, या फिर अभी आपने क्या सोचा है? अभी मैंने ये सोचा है कि मेरे को किसी टॉप IIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ऑप्ट करनी है अपनी रैंक अकॉर्डिंग, और उसके बाद फर्दर मैं अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करूँगा IIT में जाके, और अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँगा, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँगा, जिससे मेरे को पता चले कि मेरा नेचुरल इंक्लिंग किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है। फर्दर मैं उसको परस्यू करूँगा और इस तरह से अपना करियर बिल्ड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स जो हमारे हैं जूनियर्स, अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके जूनियर्स की बात करूँ, तो जूनियर्स भी आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या बताना चाहोगे प्रिपरेशन किस तरीके से करें? जूनियर्स को मैं एक तो ये बोलूँगा कि आपने टीचर्स पे भरोसा कीजिए, और अगर वो कोई बार जैसे होता है कि कोई क्वेश्चन आपसे अभी नहीं हो रहा, आपने कोई एडवांस बुक कर रहे हैं, तो कई बार वो कहते हैं इसको बाद में करना है, सो आप उसके लिए वेट कीजिए। और इन द सेंस ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं करना, बट जब उसका सही टाइम आएगा आपके टीचर्स उस क्वेश्चन को करा देंगे। जैसे काफ़ी बार फिजिक्स में मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैकेनिक्स में मिला के बना दिया, तो जब तक बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं आता उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो ऐसे कभी कोई क्वेश्चन मैकेनिक्स में आ जाते हैं तो 11th में बच्चे से नहीं हो गए, वो 12th में करे उसको। केमिस्ट्री में एक एडवाइस केमिस्ट्री वाइज मैं अच्छी तरह दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अपने टीचर पे पूरा भरोसा रखो, और जो टीचर कंटेंट कराया उसकी एक भी क्लास ना मिस करो। और बाकी मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस दूंगा कि इन 2 साल के दौरान आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन में ना इन्वॉल्व हो। आप अपने इन्जॉयमेंट के लिए आपने कभी टीवी देख लिया, कुछ इंटरनेट पे देख लिया, वो उसमें कोई इशू नहीं है, बट आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई टीवी सीरीज़ देख रहे हो, आप कोई मूवी की 8 मूवी की कोई सीरीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। आपको लाइक बड़ी स्टोरीज नहीं बिल्ड करनी अपने माइंड में, स्टोरी आपके दिमाग में अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड ही चलनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चलनी चाहिए, और आपका सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट होना चाहिए आपके, तभी आपको इन्जॉय मज़ा तभी आएगा सब्जेक्ट्स में जब आपको उनमें इंटरेस्ट होगा। दिव्यांशु अग्रवाल जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से इन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया, और मैं कुछ बात और ऐड करना चाहूँगा। दिव्यांशु के बारे में मैं एक खास बात ये बोलना चाहूँगा कि दिव्यांशु को जब भी कभी कोई होमवर्क मिलता था, कोई टास्क मिलता था, वो टाइमली सॉल्व होता ही होता था, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और बात ये थी कि अगर कोई टास्क ऐसा दे दिया कि जिसमें क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तो दिव्यांशु ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि उसको स्किप कर दिया, वो भी सारे क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व होते थे।
ठीक है, तो ये इस तरीके से हम आपको अपने और टॉपर्स से मिलवाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कक्षा पे। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। हमारे पास प्रिपरेशन 9th से लेकर के ड्रॉपर बैचेस तक रहते हैं और हम 9th-10th क्लास में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांस प्रिपरेशन कराते हैं ताकि बच्चा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। और एक और बात, हम लोग इस बार कुछ इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप उस सेक्शन में भी हमारी कोचिंग अवेल करना चाहते हो तो आप हमें इस फॉर्म में मेंशन करेंगे और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और अगर आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को और अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियोस हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पे आप वीडियोस देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं ऑनलाइन कक्षा में। थैंक यू।